हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। टोटल इसमें 75 जो है ये वैकेंसी है। और ये किस चीज़ की वैकेंसी है? ये है मानचित्रकार की। यहाँ पे आपकी 60 पदों के लिए यह वैकेंसी आई है। और सर्वेयर के लिए यहाँ पे आपके 15 पदों के लिए वैकेंसी आई है। यानी आपकी टोटल 75 वैकेंसी आई हुई है। ये अभी जो है 26 तारीख को ये विज्ञापन जारी किया गया था। और आज के दिन से यानी 3 अगस्त को अब ये जो है ऑनलाइन यहाँ पे आप भर सकते हैं। यानी अब इसे आप ऑनलाइन जाके उत्तराखंड की जो वेबसाइट है www.triplesc.uk.gov.in, तो आपको यहाँ पे जो है इसकी वेबसाइट दिखेगी। बिल्कुल ये इस वेबसाइट पे जाके आप इसको भर सकते हैं। तो आज से ये जो है अब इसे ऑनलाइन ये खोल दिया गया है, आप इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है इसे भरने की, यह है 16 सितंबर, यानी अगले महीने की 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है परीक्षा शुल्क जमा करने की। यानी लास्ट डेट शुल्क जमा की, फीस डिपॉजिट की जो है 18 तारीख है। यहाँ पे जो है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है लिखित परीक्षा का जो है अनुमानित समय भी दिया गया, यानी दिसंबर 2021। बिल्कुल, यानी दिसंबर 2021 में इसके पेपर हो जाएंगे। लेकिन ये एक टेंटेटिव डेट है, ये आगे और पीछे भी हो सकती है ये डेट। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पदों में ये वैकेंसी आई है 75। तो आगे हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन जो है एलिजिबल है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को आप तुरंत जो है भरिए। कोई भी इसमें आप यहाँ डिले मत कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों निकायों में समूह ग के अंतर्गत मानचित्रकार के रिक्त 60 पद और सर्वेयर के 15 पदों अर्थात 75 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानचित्रकार की कितनी है, 60 वैकेंसी है। और यहाँ पे सर्वेयर की 15 वैकेंसी है। तो टोटल 75 वैकेंसी है। लास्ट डेट यहाँ पे लिखी गई है 16 सितंबर। क्या है? 16 सितंबर इसकी जो है वो लास्ट डेट है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसे भरें। आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से ही भर सकते हैं। तो वो आप जो है आयोग की वेबसाइट में जाके आपको पहले OTR जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है यहाँ पे। मतलब पहले आपका OTR प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए आपके लिए जो है एक जीमेल आईडी होनी चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके माध्यम से आप जो है पहले OTR प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको OTR बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आयोग के द्वारा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है भरने में, आप ईमेल ज़रूर कीजिएगा। फ़ोन नंबर अक्सर नहीं उठाए जाते हैं, ना ही यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ईमेल के जरिए आपको 100% जो है वो रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है पेपर जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी कराए जा सकते हैं, वो आयोग बाद में डिसाइड करेगा उसको किस तरीके से पेपर कराने हैं। तो यहाँ पे हम वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें मानचित्रकार की, तो एक ही वैकेंसी है। कितनी है यहाँ पे? केवल एक ही वैकेंसी है। तो वो जो एक वैकेंसी है वो भी सामान्य वर्ग के लिए है। बिल्कुल जनरल का जो कास्ट से जो अभ्यर्थी आते हैं वही इसको भर सकते हैं। उम्र आप यहाँ देख सकते हैं 18 से 42 साल है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पे कई लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि भाई हमने तो CBSE बोर्ड से किया है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ है ना, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो चाहे अपने मतलब उत्तराखंड से हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे हाई स्कूल बिल्कुल कंपलसरी हाई स्कूल आपका होना चाहिए, चाहे अपने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से किया है। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आपका जो स्कूल है वो उत्तराखंड में स्थित होना चाहिए, चाहे वो CBSE से मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2000 में जो है उत्तराखंड बना था, तो उससे पहले ये उत्तर प्रदेश के
का ही एक पार्ट था उत्तराखंड। तो उस समय जिन्होंने भी जो है यहाँ से 10th करी होगी तो उनकी जितने सर्टिफिकेट होंगे वो उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, तो वो भी इसी के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है ऐसे सीबीएसई वाले नहीं भर सकते, बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आपकी 10th क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या मांगा है, बिल्कुल यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मांगा है इन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियंत्रण या मानचित्रकारिता से सिविल बिल्कुल या स्थापत्य सहकारित्व में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या कोई उपाधि, बिल्कुल आप डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ये मांगा गया है। या फिर आप मानचित्रकारिता आपके पास सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, वही जो है इसको भर सकता है। पहली पोस्ट जो है मानचित्रकार की। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए 10th और 10th के साथ साथ आपके लिए क्या मांगा गया, डिप्लोमा सिविल से मांगा गया। दूसरा अगर बात करें हम, इसमें बिल्कुल 27 वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है, 27 वैकेंसी है, ये भी मानचित्रकार की है। इसमें आप देखेंगे सामान्य के लिए 17 है और यहाँ पे बाकियों के लिए जो है दो 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 हैं। और यहाँ पे आप टोटल आप देखेंगे तो 27 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। टोटल कितनी, 27 वैकेंसी है। एज यहाँ पे भी 18 से 42 साल, जिसकी भी इसके बीच में एज आ रही है वो बिल्कुल जरूर भरें इसे। एजुकेशन देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन क्या मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मानचित्रकार या का प्रमाण पत्र या सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यानी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन सिविल आपके पास होना चाहिए, या आप मानचित्रकार से आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही इसी के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों कोई भी आप फॉर्म भरते हैं उसकी एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख के भरें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अधिमान इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा में समान अंक वाले प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में ऊपर रखा जाए। बिल्कुल, अगर आपकी सेम एज अगर आपके सेम नंबर आते हैं, ठीक है, तो सेम नंबर आता है, लेकिन अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा देखते हैं, वो तीसरा किस पद के लिए आई है, बिल्कुल मानचित्रक के लिए आई है। यहाँ पे 17 वैकेंसी है, कितनी है, 17 वैकेंसी है। सामान्य के लिए यहाँ पे 13 है और टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 वैकेंसी दिखाई गई है। आयु सीमा इसमें भी 18 से 42 वर्ष है। यहाँ पे आप योग्यता देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे आप पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आप हाई स्कूल बिल्कुल होना चाहिए। 10th इसमें मांगा गया है। और दूसरा इसमें है कि निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है। बाकी यहाँ नीचे आपके पास 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। पैसे पहला, आपके आईआईटी रुड़की से आपने कोई प्रमाण पत्र हो आप पे किस चीज़ का, मानचित्रकारिता का, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा कि इसमें राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे जो है उत्तराखंड द्वारा, जो उत्तराखंड की जो राज्य जो तकनीकी शिक्षा परिषद उनके द्वारा अगर कोई आपके पास मानचित्रकारिता से आपका प्रमाण पत्र है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किसी ने किसी मानचित्रकारिता करने से किसी ने जो है 3 वर्ष का कोर्स किया है, वो भी एलिजिबल है। या गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 साल का आपका डिप्लोमा हो लखनऊ से। पांचवा, राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा सिविल अभियंत्रण यानी सिविल इंजीनियरिंग से जो है 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। छठा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा, या आप गवर्नमेंट एडेड जो भी है जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वहाँ से आपने ऐसे कोई इंस्टीट्यूट से सिविल से आप पे डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एलिजिबल है। या श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के परीक्षार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, ये भी इस पर एलिजिबल होगा। और लास्ट आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय मानचित्रकारिता में 2.5 वर्ष का प्रमाण। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन पूरी हो रही है, ये जो 8 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप बिल्कुल इसे भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास हाई स्कूल होना जरूरी है, बिल्कुल।
चौथे पद की बात करें, ये मानचित्रकार के लिए, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। कितनी है? 10 वैकेंसी हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग विभाग में, जैसे आपका नगर निगम देहरादून, अलग अलग विभाग में आपके यहाँ पोस्टेड होंगे। हरिद्वार में आपको नगर निगम के हिसाब से वैकेंसी बता रही है कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जैसे आप रुड़की का देखते हैं, यहाँ पे एक है सामान्य के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देखते हैं आयु सीमा, तो बिल्कुल यहाँ भी 18 से 42 साल ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे मांगा है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपको 12th मांगा गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका क्या मांगा गया है? 12th मांगा गया है। दूसरा, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा पब्लिक ITI प्रमाण पत्र। तो आपके साथ के साथ साथ आपके ITI या डिप्लोमा एलिजिबल होगा। तो ये इसके लिए यहाँ पे आपके लिए 12th मांगा गया। यहाँ पे आप दूसरा देखते हैं हम, प्रारूपकार यानी रेखांकन के लिए टोटल 5 वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 5। ये 3 इसमें सामान्य की हैं और 2 जो है आपका अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी है। यहाँ पे एज भी सेम है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हाई स्कूल की ये परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के प्रवाधिक शिक्षा परिषद नक्काशी 20 का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त या कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। बिल्कुल सारी क्वालिफिकेशन आप वही सेम ही है लगभग। 18 से 42 साल मांगा गया है। इसमें ये देखो आप यहाँ पे लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ITI मांगा गया। बिल्कुल ITI आपके पास होना चाहिए, क्लास 10th आप पास होने चाहिए। तो ITI और 10th ये दोनों आपके पास होना चाहिए। अब तो लास्ट शायद ये है सर्वेयर की, आपकी 15 वैकेंसी हैं। इसमें टोटल 11 आपकी सामान्य के लिए देखेंगे आप। 11 वैकेंसी किसके लिए? यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संरक्षण विषय में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा। आप यहाँ पे देखो 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग से 2 साल का डिप्लोमा या सर्वे, कौन से सब्जेक्ट से? सर्वे होना चाहिए आपका, कोई उसमें से एक सब्जेक्ट सर्वे जरूर होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा। तो जो भी दोस्तों इस जितनी भी ये वैकेंसी आई है, जो भी इसमें एलिजिबल हैं, इन फॉर्मों को जरूर भरें। इसमें जो दिसंबर यहाँ पे डेट दी गई है कि दिसंबर एग्ज़ाम होंगे, तो हो सकता है कि ये दिसंबर के आसपास ये हो भी जाएंगे ये पेपर, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन है, तो उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है कि यहाँ पे पेपर होने की संभावना है। तो दिसंबर ये आपका आना ही वाला है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है इसे ज़रूर भरें। आज इसको ओपन कर दिया गया है ऑनलाइन के लिए, तो आप इसे भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप इसका पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 45% आपको लाने ही लाने पास होने के लिए, OBC और जनरल कैटेगरी वालों को 45% लाने ही लाने पास होने के लिए। बाकी के लिए जो है 35% नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। ट्रिपल अधिनियम सेवा चयन आयोग के सारे पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आगे देखें इसका, हाँ ये देखो आवेदन पत्र पात्रता, यहाँ पे कहा गया है, देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त की हो। यानी आपकी जो भी आपकी संस्था है वो कहानी होनी चाहिए, उत्तराखंड राज्य में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि CBSE बोर्ड वाले नहीं भर सकते हैं। आप हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट आप होने चाहिए और उत्तराखंड राज्य में आपका स्कूल होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी प्राप्त हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट से प्राप्त हो, चाहे वो उत्तराखंड सरकार से हो या पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हो, या CBSE बोर्ड या SSC बोर्ड कुछ भी हो, वो बंदे जो है वो एलिजिबल इसमें है। बिल्कुल आप पे इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि CBSE बोर्ड वाले इसे नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे NOC जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें NOC बिल्कुल देनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं इसका कैसे भरा जाएगा। ये बिल्कुल आपको आयोग की वेबसाइट में जहाँ पे जाना है www.ssc.uk.gov, ये भी इस वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसे वन टाइम प्रोफाइल करना है। वहाँ से आपको रजिस्टर करने के बाद
ये आपको फ़ोटो का आपको पहले ही दे दिया, यहाँ पे 50 KB की फ़ोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर 50 KB का होना चाहिए, बाएं अंगूठे का निशान, ये सब आप पहले ही से इसे रेडी करके रखें। जब भी आप अपलोड करें ना, तो इस चीज़ को ना पहले ही से रेडी कर ले, ताकि आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपकी, हाँ, ये बात ध्यान रखें, आपकी ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी में आपका मेल आएगा। जितनी भी कम्युनिकेशन अदर आप चाहे आपका वो एडमिट कार्ड आना हो, सब इसी में ही आएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, शुल्क 300 रुपये, बिल्कुल अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये हैं, और बाकी सबके लिए कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, कितनी है, 150 रुपये। तो यहाँ पे जो भी फुलफिल हो रही है जिनकी, खासकर जिन्होंने डिप्लोमा सिविल से करा हुआ है, तो इस फॉर्म को वो ज़रूर भरें, और लेट ना करें, और उसकी तैयारी जो है ना, वो आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। बहुत ही बढ़िया मौका है। ये वैकेंसी जो है आपकी काफ़ी टाइम बाद आई है। तो यहाँ पे देखो, ये भी लिखा है कि आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन यानी सीबीटी परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है आपका पेपर जो है ऑफलाइन हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कराया जा सकता है। यह आपको एग्ज़ाम से, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे कुछ समय पहले जो है वो आपको बता दिया जाएगा। आपके पास मैसेज भी आता है इसका, और आप जो है आयोग की वेबसाइट में समय समय पर चेक करो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा पेपर आपका कैसे होना है और कब आपका एग्ज़ाम होना है। तो जो भी एलिजिबल है इसको भरो। बेस्ट ऑफ लक जो भी इस फॉर्म के भरेंगे, और इसकी आप तैयारी बिल्कुल आज से ही शुरू कर दो। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है।